अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, क्या हाल है? जो जो मेरे वीडियो देखते हैं उन सबको मेरा सलाम। शामी कबाब बनाएंगे तो ये मेरे पास प्याज है, 2 प्याज मैंने डाले इसमें। ये 1 किलो गोश्त डालूंगी। ये कुटी हुई मिर्चें, ये लहसुन है मेरे पास, ये अजवाइन, ये कचरी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और ये रेड मिर्चों का पाउडर है, और ये जीरा भुना हुआ, ये 1 चम्मच हल्दी, और ये 2 मेरे पास तेज पत्ता है, और ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये बड़ी इलायची है 2, ये अजवत्री है, और ये लौंग है, कुछ मिर्चें हैं। ये 2 चम्मच नमक है मेरे पास। ये 1 किलो में इसमें गोश्त डाला है मैंने, और 3 पाव इसमें मैं दाल डालूंगी, और अभी भिगो के रखूंगी, बाद में जब गोश्त डाल जाएगा फिर डालूंगी। सारा इकट्ठा नहीं डाल देना। ये 1.5 लीटर की बोतल हमने इसमें पानी डाल दिया, 1.5 लीटर। अब इसको बंद कर देंगे, रख देंगे पकने के लिए। दाल हम डाल रहे हैं, तो गोश्त गल चुका है, उसमें दाल डाल रहे हैं। इसको मैं अभी 15 मिनट दूंगी, फिर प्रेशर बंद कर दूंगी, तो उसके बाद फिर हम दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज। ये कबाबों का जो मसाला हमने बनाया है, गोश्त गला लिया था। ये बीफ का गोश्त है, और बोनलेस हमने लिया था, हड्डी के बगैर। ये अलग गलाया इसको गोश्त को, और उसके बाद इसमें उसी पानी में दालें डाल दी। चने की दाल 3 पाव, और ये गल चुका है। ये गोश्त में इसमें से निकाल लूँगी, और जो दाल है उसको कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे। फिर इसके कबाब बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। ये दाल हमने मशीन में से निकाल ली है। ऐसी दाल थी, गोश्त अलग कर लिया था। इसको हमने कुंडी में कूट लिया है। कोई लोग कहते हैं कि लंगरी, हम तो कुंडी कहते हैं। हमने कुंडी में कूट लिया है गोश्त, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये पिस जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता कबाबों का। अब इसको मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें भी इसी के अंदर ही हमने पीस ली है, प्याज भी पीस लिया है, 2 प्याज डाले थे। ये धनिया डाला इसमें। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे, करके फिर हम कबाब बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाली जो अंदर ही रह गई है उसकी। ये देखें, अब कबाब मैं बनाने लगी हूँ। ऐसे कबाब बनाएंगे। ज़रा सा हाथ लगा लिया ऑयल को, ऐसे हाथ को चिमटेगा नहीं। देखें कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं। ये मैंने बना के कुछ रखे हैं। अब इधर ट्रे में ऐसे आप ऑयल लगाएंगी,
तो लगा के रखती जाएंगी। उसके ऊपर जब ये सारा पूरा हो जाएगा फिर इसके ऊपर आप शीट रखेंगी, शीट के ऊपर रखती जाना। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बनाइएगा और घर में खाइएगा। घर के साफ़ सुथरे कबाब हैं तो बहुत मज़े के होते हैं। 1 किलो मैंने इसमें गोश्त डाला है बीफ का। घर में मैंने इसको बनाया है, साफ़ सुथरा है। और 3 पाव मैंने दाल डाली है चने की। सब रेसिपी मैंने दी है। ये देखें, ये मेरा पोता भी साथ साथ मेरे साथ बनाता है। ये छोटा सा मेरा पोता है, ये भी मेरे साथ साथ काम करता है। ये देखिए कबाब बना रहा है मेरा पोता, छोटा सा माशाल्लाह, बहुत समझदार है, सियाना है, अम्मी के साथ साथ काम करता है। ये देखिए मेरे पोते के कबाब है, मेरे पोते ने बनाए हैं, बहुत अच्छे कबाब बनाए हैं। ये हर काम मेरे साथ साथ करता है माशाल्लाह। ये देखिए हमने कबाब बनाए थे तो वो अब मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये अंडा है मेरे पास, कुछ भी नहीं इसमें मैंने डाला। ये हमने फाइन रखा है और ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल बिल्कुल कम लगता है कबाबों को। देखें ये ऐसे कि अंडे में डिप किया कबाब और ये डाल दिया इसमें। हम डाल देंगे इसमें। इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए ऐसे लिया और ऐसे इनको साइड चेंज की इनकी। फ्राई हो चुके हैं। चूल्हा हम बंद करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाबों को कम ऑयल लगता है उतना ही डालें जिसमें फ्राई हो जाए। ये इसको ज़रा भी ऑयल इसमें नहीं बचा, ज़ाया नहीं हुआ। कम डालिएगा कबाबों में। देखिए कबाब बन गए हैं, हमने ये तल लिए हैं कबाब और कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत मज़े के कबाब है। ये आप केचप के साथ खा सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं। बहुत अच्छे हैं, बना के फ्रीज़र में रखिएगा। जब कोई मेहमान आ जाता है तो आप जल्दी से निकालिए और तल लीजिए, केचप के साथ पेश कीजिएगा। और ये देखें मेरे पोते ने कबाब बनाए हैं, ये भी कितने अच्छे हैं। ये मेरे साथ साथ काम करता है। ये छोटा सा पोता है मेरा।